तो टुडे वी विल कंटिन्यू कोडिंग एंड डिकोडिंग, जो हमने फर्स्ट इसके पहला लेक्चर में देखा था। तो आज का जो हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग में होगा, ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग में आज हम लोग दो और टाइप के कोडिंग देखेंगे। एक होगा वर्ड टू वर्ड, मतलब एक वर्ड को दूसरे वर्ड के कोडिंग करना, एंड सेकेंड वन वर्ड टू नंबर, सिंबल वगैरह, ओके, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर। तो एग्जाम्पल से मैं करवाता हूँ आपको डायरेक्ट, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल जितने करोगे आप उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखो, तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग। उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे कि लिखा है क्वेश्चन, इफ व्हाइट इज रेड, ठीक है, रेड इज येलो, येलो इज ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज इज ब्लू, ऑरेंज इज ब्लू, then what is color of blood, color of human blood। देखो इस क्वेश्चन में क्या आपको कोडिंग के उसको कॉन्सेप्ट को सीखना होगा। जैसे क्या बोला है कि जो व्हाइट कलर है ना वो रेड हो गया, मतलब जो व्हाइट का कोड है, ऐसा आप टेबल बना सकते हो लाइक दिस, व्हाइट इज कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ऑरेंज, एंड ऑरेंज इज कॉल्ड ब्लू। सही है, इतने कोडिंग है। इस टेबल का मतलब क्या होता है कि जो कोडिंग है ना इसके लिए एप्लीकेबल है, व्हाइट रेड के इक्वल है, बट ये नहीं कह सकते हो कि रेड व्हाइट के इक्वल है, रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली रेड येलो के इक्वल है, येलो ऑरेंज के इक्वल है, बट ये गलत है कि ऑरेंज येलो के इक्वल है, करेक्ट है ना। तो ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है, तो नॉर्मली ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा होता है, रेड होता है, रेड होता है, बट रेड इज हियर, रेड किसके साथ कोड किया गया, येलो। तो आपका आंसर क्या टिक करके आओगे, ऐसे ऑप्शन रहेगा, देखो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, येलो और रेड, ठीक है। आपको रेड नहीं करना है, ये तो नॉर्मल केस है, पर रेड को क्या कोड दे रहे हम लोग, कोड क्या दे रहे रेड को, येलो दे रहे, तो येलो आपका आंसर होगा, गॉट इट। तो दिस वे यू हैव टू डील विद द क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए इतना तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड का कलर कौन सा था, ठीक है ना। ऐसा कुछ हो सकता है, इफ प्लैनेट इज सन, प्लैनेट क्या है, सन, सन इज मून, सन को क्या कोड दिया गया, मून, मून इज अर्थ, मून इज अर्थ, ठीक है। टेबल भी नहीं बनाओगे तो भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अर्थ इज मार्स एंड मार्स इज जुपिटर, जुपिटर, एक मिनट, मार्स इज जुपिटर, ठीक है, इतना कुछ कोड दे दिया। फिर क्वेश्चन है, देन वेयर डू वी लिव, वेयर डू वी लिव, हम लोग कहाँ रहेंगे, तो हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, अर्थ के ऊपर। और लेकिन अर्थ को क्या बोला गया है, अर्थ आपका आंसर नहीं, अर्थ को क्या बोलते हैं यहाँ पर कोडिंग के हिसाब से, अर्थ इज कॉल्ड मार्स, तो आंसर क्या होगा आपका, मार्स, ठीक है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन बोलता विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, तो जुपिटर होता है, बट जुपिटर कोडिंग नहीं देता, आप आंसर नहीं लिख सकते थे, ठीक है। फिर लिखना पड़ता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऑप्शन रहता है कभी कभी कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्लियर है। तो दिस वी हैव, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोडिंग सिस्टम, ठीक है। लेट अस डू फ्यू मोर क्वेश्चन। एक और देखते हैं इसका, जैसे कि लिखो, इफ स्काई इज ब्लू, स्काई ब्लू है, स्काई को कौन सा कोड दिया गया, ब्लू कोड दिया है, ब्लू इज वाटर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, एक मिनट, ब्लू इज वाटर, वाटर इज white,
ठीक है, एंड व्हाइट इज मिल्क, मिल्क इज काउ, काउ इज ग्रास। ठीक है, इतना कोड दिया है। देन व्हाट इज कलर ऑफ, व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, व्हाट इज द कलर ऑफ द मिल्क, मिल्क का कलर कौन सा होगा। तो देखो मिल्क का कलर कौन सा होता है, व्हाइट होता है। कौन सा होता है, व्हाइट होता है। लेकिन व्हाइट का कोडिंग क्या दिया गया है, इधर कॉमा नहीं आएगा। व्हाइट का कोडिंग क्या है, मिल्क। व्हाइट को क्या बोलेंगे, मिल्क। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, मिल्क, मिल्क आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मिल्क। बिकॉज व्हाइट कलर था वो मिल्क का, लेकिन व्हाइट इज कॉल्ड मिल्क, तो हम लोग मिल्क लिखेंगे, व्हाइट नहीं लिखेंगे। समझ में आया? जो ओरिजिनल नहीं, जिसका कोड है वो लिखना है। व्हाट इट, तो दिस वे हम मिस्टेक कर देते, डायरेक्ट व्हाइट लिख के आ जाता, व्हाइट ऑप्शन में रहता है, बट आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, वो कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा, वो कोडिंग को समझना है। ठीक है ना, ओके। तो देखो अगला कोड क्या हो सकता है, वर्ड को नंबर, वर्ड को किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ कोडिंग किया होगा, या सिंबल के साथ किया होगा, या कुछ और दिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन है, इन अ कोडेड लैंग्वेज, इन अ कोड लैंग्वेज रेखा रीड्स बुक, रेखा रीड्स बुक इज 1 2 3, ऐसा कोड दिया गया है। भावना लाइक्स बुक, इसका कोड दिया गया है 2 4 5, एंड थर्ड इज भावना लाइक्स रेखा, रेखा। ठीक है, इसका कोड है 3 4 5। देन इन द सेम कोड लैंग्वेज रीड्स को क्या लिखेंगे, आपका बचा रीड्स का कोड, इसमें से वो कोड ढूंढ के रीड्स का कोड बताना है। ठीक है, तो देखोगे कि पहले जो चीज कॉमन है ना उसको ढूंढो। तो यहाँ पर आपको दिखेगा फर्स्ट दो कोड में बुक्स कॉमन है, ये दोनों में बुक्स कॉमन है। तो इधर भी देखो कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, ये दोनों में, ये दोनों में देखो कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, तो मिलेगा 2 कॉमन है। तो आपको ये तो पता चल गया कि जो बुक्स है उसका कोड 2 होगा, ये दोनों में कॉमन है। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड लाइन देखोगे तो इसमें भावना और लाइक्स कॉमन है। ठीक है, भावना और लाइक्स कॉमन है, तो भावना और लाइक्स का कोड 4 और 5 हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में 4 और 5 कॉमन है। तो हमें ये नहीं पता भावना का कौन सा है, लाइक्स का कौन सा है, बट ये पता है कि 4 और 5 होगा। क्लियर है, ठीक है। अब बचा रेखा। देखो रेखा कहाँ कहाँ पर है, रेखा यहाँ पर है ग्रीन वाला, एक रेखा इधर है। तो ये फर्स्ट और इसमें कॉमन क्या है, 3 कॉमन है कि नहीं, तो रेखा तो 3 के बराबर होगी, करेक्ट, रेखा 3 के बराबर होगी। तो फर्स्ट लाइन में क्या बचा, ओनली लेफ्ट विद रीड्स, और रीड्स इधर क्या बचा 1, तो रीड्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपको ऐसे कॉमन देख के कोड देख के कुछ समझना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड कोडिंग, इन अ कोड लैंग्वेज अगेन पेन इज रिटन एज 5 3 4, sun is written as 4 1 2, set is written as 6 5 1, then code of Pune, कोड ऑफ पुणे। देखो अगेन सेम थिंग, आपको ढूंढो किसमें कॉमन है। तो देखोगे अगेन ट्राई टू फाइंड द कॉमन थिंग्स, तो यू विल गेट एन इसमें, और पहले दो में एन कॉमन है, तो इधर 4 कॉमन है, तो एन का तो वैल्यू मुझे 4 मिल गया, 4, एन का वैल्यू कितना है 4, सही है। अब एस को ढूंढ लो, तो आपको एस यहाँ पे एक मिलेगा, एस इधर भी है, तो ये दोनों में वो चीज को होगा जो कॉमन है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, किसकी वैल्यू 1 हो गई, एस की, तो एस की वैल्यू 1 हो गई, ये दोनों में। तो इसमें क्या बचा, सिर्फ यू बचा, तो यू 2 के बराबर होगा कि नहीं, यू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब इधर बचा है, अब देखो 3 भी कॉमन है, पहले और लास्ट में ई जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ 3 है, तो इसमें 3 कॉमन है, तो 5 5 कॉमन है, तो ई किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर है। ठीक है कि नहीं, तो फर्स्ट में क्या बचा, पी बचा, और वो 3 के बराबर होगा, तो p इक्वल टू 3, और लास्ट में इधर u बचा, u किसके बराबर बचा, यहाँ पर कौन सा वर्ड बचा अपने पास, 2 बचा है ना, तो u 2 के बराबर मिल गया है, लिखा है हमने इधर। इधर क्या बचा, t, t 6 के बराबर हुआ, जिसकी जरूरत है उसको ही निकालो, t निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी आपको। तो पुणे का क्या होगा, p किसके बराबर, 3 के बराबर है,
u किसके बराबर है 2 के बराबर है, n इक्वल टू 4 और e इक्वल टू 5, तो 3 2 4 5। आपको ऑप्शन देगा तो थोड़ा आपको मदद हो जाएंगे, ठीक है। जो असाइनमेंट में देता है उसमें ऑप्शन रहता है, बट मैं बिना ऑप्शन के प्रीफर करता हूँ क्योंकि हमारा मेंटल एबिलिटी डेवलप होता है, हमें वही डेवलप करना है। रट के किसी का इसमें सॉल्व नहीं होना, जिसका माइंड शार्प रखेगा, जो फास्ट थिंकिंग पावर होगा वही कर पाएगा इसको, ठीक है। तो एज मोर यू प्रैक्टिस यू विल गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ऐसा कोडिंग को ढूंढना है, कॉमन लिख के करना है, समझ में आ गया, ठीक है। फर्दर देखो आगे एक दो और क्वेश्चन बनाते हैं तो यू विल गेट द आइडिया। देखो इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रॉड, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं है, ठीक है, जिसको यूनिक चेक में ब्रॉड है, ब्रॉड मतलब बड़ा चौड़ा, 4 3 1 2 5 एंड रोल्ड इज 319975, 319975, करेक्ट है, करेक्ट है कि नहीं। तो फाइंड द कोड ऑफ फर्स्ट बॉल का कोड बताओ क्या होगा, एंड सेकंड रील का कोड क्या होगा। रील का कोड देखो, ये जितने भी वर्ड है ना, बॉल और रील दोनों इसके वर्ड से ही बने हुए हैं और कोई बाहर से वर्ड नहीं आया, तो इसमें से कोड छुपा हुआ। देखो देखो इसका भी लास्ट वर्ड डी है, इसका भी लास्ट वर्ड डी है, तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो डी का कोड तो 5 मिल गया, ठीक है। और देखो बीच में डबल लाइन है तो ये भी डबल लाइन है, तो मतलब कोड कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्टली कोड दिए गए ना। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे ओ है तो ओ की वैल्यू 1 है, इधर 2 नंबर पे 1 है तो इधर दूसरा ये 1 है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड इक्वल दिए गए हैं, तो बी किसके बराबर होगा 4 के बराबर है, आर 3 के बराबर है, ओ 1 के बराबर है, ए 2 के बराबर है, डी 5 के बराबर, ऐसा कुछ कोड दिया गया है, ठीक है। तो बी का कोड क्या होगा 4 होगा, ए का कोड क्या होगा, यहाँ से मिलाओ, ए इधर है इधर 2 होगा, एल डबल एल है, डबल एल इधर भी है, ट्रिप डबल 9, ठीक है। सिमिलर रील, रील का कोड कैसे ढूंढोगे, आर, तो आर का कोड क्या है 3, ठीक है। ई का कोड क्या आएगा इधर से, ई किसके बराबर है 7, तो 7, ए इधर किसके बराबर है 2 4th नंबर पे, तो 2, एल एल 9, ऐसा आप लिख सकते हो, सही है। तो इसमें इजी होता है, ठीक है। अच्छा एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा, जैसे कि some words are given in column 1 and column 2, these words are written in the coded language। देखो दो कॉलम आपको दिया गया, ऐसे एक कभी कभी ऐसे कॉलम दे देंगे, वेरियस टाइप का क्वेश्चन देंगे ना, ठीक है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 क्या है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। कॉलम में दिया गया है काहू चलाना, चलाना, एजे टीके एनए MAN टीके पना, हम चला मन, हम ना जाई, हम ना जाई, और कॉरस्पॉन्डिंग कोड दिए गए हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कोड क्या दिया है, हम कुछ जा, एक जा कम, सच एक अदा, कुछ नॉट अदा, नॉट कीम जा, ठीक है। ऐसे कुछ कोड दे दिए, मतलब इस डायरेक्शन दिया है आपको कि कोड इन द फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट कॉलम में कुछ वर्ड दिए, उसके कोड सेकंड कॉलम में लिखे हैं, उसके कोड सेकंड कॉलम में लिखे हैं, ठीक है। तो आपको कोड करके उसको पहचानना है, उसको क्या करना है, पहचानना है। और कुछ वर्ड के मतलब बताने, कुछ वर्ड के कोड्स बताने, जैसे कि कोड फॉर वर्ड एजे, एजे का क्या कोड होगा, सेकंड। कोड फॉर हम का क्या कोड होगा, थर्ड। कोड फॉर पना, फोर्थ। कोड फॉर काहू, फिफ्थ। कोड फॉर जाई। इसका कोड बताना, ऐसे 5 मार्क्स में आ जाता है आपको, ठीक है। यहाँ से बैठे बैठे 5 मार्क्स मिलते हैं कोडिंग के। देखो तो एजे, अब पहले ढूंढो कि एजे कहाँ पर कहाँ आ रहा है, तो आपको एक ही जगह एजे मिलेगा, मिलेगा ना एक जगह पे एजे, तो ऐसे आपको वर्ड नहीं मिल पाएगा। देखो एजे एक ही जगह पे आ रहा है, तो ऐसा देखो जो सिर्फ ये रो में आता होगा। देखो एजे यहाँ पर है, तो एक एक इधर भी रिपीट हो रहा है और एक नीचे भी रिपीट, तो उसका तो एजे का कोड नहीं हो सकता। सिमिलरली जा, जा इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, 3 जगह जा रहा है, तो जा उसका भी कोड नहीं हो सकता। बचा कम, तो कम इसका कोड होगा ना, क्योंकि कम ही है जो सिर्फ सेकंड रो में आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। समझ रहे हो, सिर्फ कम है जो सेकंड रो में आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है। और एजी भी सिर्फ सेकंड रो में आता है, एजी का कोड क्या हो जाएगा, कम। सही है। फिर आप निकाल सकते हो हम का कोड। तो देखो हम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, आप हम को ढूंढो, तो एक हम इधर है फोर्थ रो में और एक इधर है फोर्थ रो में। तो देखो ये दोनों में फोर्थ रो में कौन सा कॉमन चीज है, तो आप देखोगे फोर्थ और फिफ्थ रो में नॉट कॉमन इधर, तो हम का कोड तो नोट ही होगा, करेक्ट है कि नहीं, तो हम का कोड नोट। पना, तो पना ढूंढो, तो पना सिर्फ थर्ड रो में आ रहा है, ये रहा पना, इसको ब्राउन से टिक कर देता हूँ, पना ये रहा। और ऐसा वर्ड ढूंढो जो थर्ड रो में आता होगा। देखो तो अड्डा 2 में आ रहा है, एक 2 में आ रहा है, तो सज, ये सज बचा कि नहीं बचा, क्योंकि पना सिर्फ थर्ड में आ रहा है और किसी में पना नहीं है, तो ऐसा वर्ड चाहिए जो किसी और में ना हो, तो सज आ सकता है, सज। अपनी कॉमन सेंस यूज करना आपको, ठीक है। अब अगला कोड के कहा, के एच ए, तो कहा देखो किधर है, पहला क्या है, काहू है ना, काहू है, नॉट कहा, काहू, यू है, तो काहू सिर्फ फर्स्ट में आ रहा है, तो ऐसा ढूंढो जो सिर्फ फर्स्ट में आ रहा होगा। देखो चला 2 बार आ रहा है, इधर कुछ 2 बार आ रहा है और जा भी 2 बार आ रहा है, तो हम एक ही बार आ रहा है, तो काहू का बराबर क्या आएगा, हम आएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर लास्ट जय, तो जय कहाँ पर है, सिर्फ यहाँ पर है जय, तो ऐसा वर्ड ढूंढो जो यहाँ पर, देखो जा 2 बार आ रहा है, नोट तो कैंसिल हो गया, तो नोट तो नहीं होगा, बचा कीम, तो कीम आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ ढूंढना है सारे वर्ड को, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करो 2-3 बार, तो खुद से सोचो कैसे करना है। तो पहले जैसे सिंगल वर्ड है ना, तो वो देखो अगर एक बार आ तो यहाँ पर एक बार है, इधर भी एक ही बार होना चाहिए, पांचों रो में। अगर कोई 2 बार आ रहा है तो वही 2 रो में आना चाहिए वो वर्ड, ठीक है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे हम था और नॉट, दोनों दोनों बार थे, तो हम के बराबर नॉट ही हो सकता है, कुछ तो होगा नहीं, समझ रहे हो। तो दिस वे यू हैव टू डू इट, ओके। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं आपको, एक कॉलम में वर्ड वर्ड से और दूसरे कॉलम में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड है, ठीक है। तो आप लोग इसको डिकोड करके कुछ वर्ड्स के कोड बताने, जैसे कि कोड फॉर आई बेड, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड यू आर वी, इसका कोड। थर्ड दे गुड। फोर्थ नॉट बैड। तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, ये सबके वर्ड के कोड को डिकोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहले हमें ये देखते हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो गुड, यहाँ पर एक गुड है ये वर्ड में, और यहाँ पर भी गुड है, और लास्ट रो में भी गुड है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों में रिपीट होता हो। तो क्या क्या हो रहा है, 8 फर्स्ट रो में भी आ रहा है, 8 सेकेंड रो में भी आ रहा है, और 8 थर्ड रो में आ रहा है। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो 8 हो गया गुड का कोड। अब आगे आर को आप देख सकते हो, आर एक इधर आ रहा है फर्स्ट रो में और एक फोर्थ रो में आ रहा है, तो ऐसा वर्ड होगा जो फर्स्ट एंड फोर्थ रो में आ रहा है। तो
फर्स्ट रो में भी आ रहा, फोर्थ रो में भी आ रहा, तो 4 किसका कोड होगा? आर का कोड होगा। आर का क्या होगा? 4। फिर दे देख सकते हो, देखो दे एक इधर दे है फर्स्ट में एंड एक इधर दे है, करेक्ट है ना? तो दे किधर किधर आएगा? जो फर्स्ट और इसमें रिपीट होता होगा, तो वर्ड कौन से है वो? तो इधर आर नहीं आएगा, इधर वी आएगा। क्या आएगा? वी। ठीक है, ये वी को करो तो ये 4 इसका कोड नहीं रहेगा। तो देखो दे इधर है और दे फोर्थ रो में, फोर्थ रो में और क्या कॉमन है? 4 कॉमन है, तो 4 किसका कोड होगा? दे का कोड हो जाएगा। दे इक्वल टू 4, सही है। अब फर्स्ट रो में क्या बच गया आपके पास? आर बच गया, तो आर किसका कोड होगा? 6 का, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 6 बचा है, तो आर का कोड क्या होगा? 6। इज इट क्लियर? अब देखो 9 रिपीट है यहाँ पर और यहाँ पर, तो एम का कोड क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, तो एम का कोड क्या होगा? 9। और कुछ रिपीट हो रहा है? 7 रिपीट हो रहा है, तो 7 किसका कोड होगा? इधर नॉट है, इधर भी नॉट है, इधर 7 है और इधर 7 है, तो 7 किसका कोड होगा? नॉट का। देन अगेन और 0 भी रिपीट हो रहा है, तो 0 किसका कोड हो सकता है? वी का। ये वी, इधर भी वी, इधर भी 0, इधर भी 0, तो वी का कोड क्या हो जाएगा? 0। अब एक ही एलिमेंट बचा है, इसमें 3 बचा और 3 किसका कोड होगा? आई का। और यहाँ पर क्या बचा? 2, और 2 किसका कोड बच गया यहाँ पे? यू का। तो हमें सारे वर्ड के कोड निकल गए, ठीक है। अब यू कैन इजिली गिव द आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्या देना है आपको? आई बैड, मतलब आई का कोड क्या निकला है? 3, और बैड का कोड क्या है? बैड यहाँ पे बचा है 1, तो बैड का कोड आया 1, तो 3 1, इसका आंसर हो जाएगा 3 1 31, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, यू आर वी, तो यू का कोड क्या है? 2, आर का कोड है 6 यहाँ से, और बी का कोड 0, तो 260 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, यू नॉट गुड 728, आर का 6, देन और कौन सा कोड है? दे गुड, दे गुड, तो दे का कोड कहाँ है? दे का 4 और गुड का कोड 8, तो 48। फिर नॉट बैड, नॉट का कोड क्या आया है? नॉट का इधर है 7, तो 7, और बैड का कोड क्या है? 1, तो 71। तो दिस वे यू कैन राइट, ठीक है। तो आपको ये सारे आंसर आ जाएंगे। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, इसके ऊपर ही कोडिंग के ऊपर एक और क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 12 प्लस 34 इक्वल 21। तो अगर मैं ये दोनों को ऐड कर दूं, 1 प्लस 2 कितना आएगा? 3 आएगा, और 3 प्लस 4 करे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो हमें 21 चाहिए, तो 3 और 7 से कैसे आएगा? अगर मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 जा 21 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये कोड का इस्तेमाल किया, पहले ये नंबर को ऐड कर दिया और जो नंबर मिले उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ रहा है। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, 2 प्लस 3 कितना होगा? 5, 1 प्लस 4 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना मिलेगा? 25। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 1 प्लस 7 8, 3 प्लस 1 4। जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आना चाहिए? 32। तो ऐसे कुछ ना कुछ कोडिंग होगे जो आपको डिकोड करना होगा, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट लिखना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हो? 43032 इक्वल टू 12। क्या ये सबको प्लस करने पे 12 आ रहा है? देख लो एक बार, 6 प्लस 6 12 आ रहा है। क्या इधर भी एप्लीकेबल होगा? नहीं, क्योंकि इधर 15 और ये 10 25, तो वो मेथड नहीं चलेगा यहाँ पर।
और कुछ दूसरा? इधर एक ये 4 नहीं आएगा, ये 4 नहीं आया, 5 ही डिजिट के नंबर। तो देखो अगर मैं ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कर देते हैं माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दे, जीरो को इग्नोर कर, जो बीच का है ना उसको डिवाइड कर दो बीच में से यहाँ से, तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 होगा, माइनस 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 13, दोनों को माइनस करने में कितना मिल रहा है 12। तो यहाँ पर कोडिंग क्या सेट हो रही है कि पहले दो के स्क्वायर करके ऐड करने आपको, माइनस लास्ट दो के स्क्वायर करके ऐड करने, ठीक है। तो इधर भी देख सकते हो 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर कितना होगा 49, 8 स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 36 प्लस 24 प्लस 16, तो ये कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 3 और 10 113, और ये कितना आ जाएगा 42 52 नॉट 42, तो यू विल गेट 61 एज योर आंसर, करेक्ट है, ठीक है। और वही रूल इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो आप इधर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसकी वैल्यू हमें चाहिए 12039 12039, तो ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, तो ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 72, माइनस करो तो माइनस 67 आपका आंसर आएगा, कितना माइनस 67, ठीक है, आंसर भी लो माइनस 67। तो इसकी वर्कशीट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक। तो इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, तो मोर यू प्रैक्टिस बेटर योर मार्क्स विल बी, ओके।